नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी में एक बड़ा कारनामा सामने आया है। ये धोखाधड़ी किसने की और किसके कहने पर हुई, यह तो जांच का विषय हो सकता है, लेकिन यदि बगैर लोन के ही सरकारी अमला आपकी संपत्ति की कुर्की करने पहुंच जाए तो क्या होगा, समझ से परे है। सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस की तुलना करना ही बेमानी है। ऐसा कहीं और नहीं, रेवाड़ी के एक व्यक्ति के साथ हुआ है। अब वह कानूनी विकल्प से लेकर पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगा रहा है। अब समझाते हैं क्या है पूरा माजरा। बुधवार को कोसली के गांव जाहिदपुर निवासी सुरेंद्र के घर राजस्व विभाग का सरकारी अमला जमीन कुर्क करने गाँव पहुँच गया। चूँकि सुरेंद्र रेवाड़ी में ही व्यापार करते हैं, परिवार के लोगों ने इसकी सूचना सुरेंद्र को दी। यह सुनकर सुरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस दौरान परिवार वाले कोसली से गांव पहुंचे राजस्व विभाग के अधिकारियों से 2 दिन की मोहलत लेने में कामयाब हो गई। इसी दौरान सुरेंद्र जिस बैंक से लोन लेने की बात सामने आई थी उस बैंक पहुंचा। सुरेंद्र की माने तो बैंक वाले उस पर ही भड़क गए, लेकिन जब ऑनलाइन डेटा चेक किया गया तो पता चला कि सुरेंद्र पर कोई लोन ही नहीं है। इसके लिए बैंक ने सुरेंद्र को एनओसी भी जारी कर दी। ऐसे में समझ सकते हैं कि किस तरह से कोई आपकी संपत्ति पर लोन लेकर उसको कुर्क भी करा सकता है। ऐसे में सावधान ही सुरक्षा है। वहीं माजरा भी महज 20,000 रुपए को लेकर है। अब आपको दिखाते हैं इसमें पीड़ित सुरेंद्र व उनके वकील ने क्या प्रतिक्रिया दी। सुरेंद्र सिंह है, मेरे पिताजी का नाम गणपत सिंह है। मेरा गांव कोसली तहसील के अंदर जाहिदपुर है और मैं पिछले 30 साल से गांव में नहीं रहता। कल 1:30 बजे तहसीलदार कोसली, नायब गिरदावर और पटवारी वो मेरी ज़मीनी कुर्की करने के लिए आए। मैं जब मेरे पास गांव से फ़ोन आया तो मैं कहा भी मैंने तो कोई लोन लिया ही नहीं है बैंक से, मैं रहता नहीं यहाँ पर। उसके बाद 3 बजे मैं पर्सनली बैंक गया। बैंक वाला मैनेजर मैडम थी, उसने बड़ी बदतमीजी करी, लोन ले लिया आपने, डकार लिया। यही बात तहसीलदार ने मुझसे कही, आप लोन ले लिया आपने, डकार लिया, जबकि मैंने कोई लोन लिया ही नहीं। कल शाम को 3 बजे बैठाए मैडम ने, 4 बजे मुझे नोटिस दिया, लेकिन फाइल मुझे फिर दिखाई कि मेरी फाइल के अंदर किसकी मेरी फर्ज क्यों लगी हुई है, क्या मेरा फोटो भी लगा हुआ है, क्या मेरे को विटनेस भी है। बस ऑनलाइन देख के मुझे नोटिस दे दिया। नोटिस मैंने कल तहसीलदार को जमा करवा दिया कोसली। उससे आपकी कुर्की हुई? उससे कुर्की होनी थी, मेरी कुर्की के लिए आए हुए थे। तहसीलदार से समय मांगा था? नहीं, मेरे जो गाँव में भाई आ रहे हैं उन्होंने कहा 2 दिन का टाइम दो, हम बैंक में दरियाफ्त करेंगे कि हमारा ये है कि नहीं है। मैं पहले किताबों का सप्लायर था, अब मैं कोई काम नहीं करता। मुझे ये लगा कि इतना बड़ा फ्रॉड जो कि मैं गया ही नहीं। मैं आज तक मैं उस बैंक को कल पहली बार देखा है कि कोई सर्वग्राम बैंक कोसली में है जी। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरी उम्र 68 साल हो रही है। इस उम्र में फ्रॉड किया गया है, चाहे बैंक ने फ्रॉड किया हो, चाहे तहसीलदार ने फ्रॉड किया हो, किसी ने फ्रॉड किया हो। मैं चाहता हूँ इसकी निष्पक्ष जांच हो। मैं इस श्रम के लिए कल अपने गांव नहीं गया कि मैं किसको सफाई दूंगा कि मैंने कोई लोन नहीं लिया है। मैं कितना सफाई दूंगा, मेरी इमेज को इतना भाई धक्का लगा है कि मैं आप बता नहीं सकता आपको। हाँ, मेरे जब बैंक में जब सर्टिफाइड ये बात हुई तो मेरे नाम, फादर का नेम और दूसरा गाँव जहाल, उसके नाम लोन है और आपके नाम दिखा दिया। हाँ, और ये चल रहा है मेरे पास 22 से 2022 से लोन चल रहा है या केस चल रहा है? 2022 से केस चल रहा है। अच्छा। मेरे पास पहले 2 साल पहले फोन आया था प्यादे का कि जी आप कहाँ हो, आपके खिलाफ यही है। मैंने कहा मैं बैंक में आ रहा हूँ। मैंने बैंक में गया, मैंने मुझे से बताया मैंने कोई लोन ले लिया है। बोला कोई बात नहीं, हम आपके पास कोई कागज नहीं आएगा। मैं वापिस आ गया, मेरी गलती हो गई, उसको लिख कर नहीं देखा है मैं, क्योंकि मैं जब कोई लोन लिया ही नहीं। मैंने 20,000 रुपये, ये बात लोन की नहीं है, ये बात मेरी प्रेस्टेज की है, मेरे स्वाभिमान की है। मैं चाहता हूं कि बैंक के खिलाफ और कंसर्न अधिकारी के खिलाफ जिसने कोर्ट केस किया है, क्या इसमें गलती बैंक की है या कोर्ट केस किसकी है, उन्हें खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। इसमें तो आम आदमी मार जाएगा, इसका मतलब मेरी जमीन कल कोई और रजिस्ट्री करवा लेगा। ये आज मेरे पास सुरेंद्र सिंह जी आए हैं। ये जाहिदपुर गांव के रहने वाले हैं। जाहिदपुर कोसली तहसील में पड़ता है और ज़िला रेवाड़ी में आता है। कल इनके पास तहसीलदार साहब आ गए, इनकी ज़मीन कुर्की के लिए अदालत के आदेश थे, और जब इनको पता चला तो इनके पैरों से ज़मीन खिसक गई कि मैंने तो कोई लोन ले लिया। उसके बाद ये बैंक गए, बैंक वालों ने इनके साथ बदतमीजी की। तहसीलदार साहब भी थोड़े सख्त थे क्योंकि उनके पास आदेश थे। बैंक जाकर जब इन्होंने जैसे तैसे हाथ जोड़ा, रिक्वेस्ट की और सारा रिकॉर्ड
तलब किया तो उसके अंदर चेक किया कि इन्होंने लोन नहीं लिया, लोन किसी और आदमी ने लिया हुआ है और बैंक ने गलती करते हुए इनके खिलाफ अदालत में केस दायर कर दिया। और पता नहीं कैसे अदालत, कोसली अदालत ने भी इनके खिलाफ दावा डिग्री कर दिया और इनके कंडीशनल वारंट जारी कर दिए, जिसके तहत इनकी अटैचमेंट भी जारी कर दी। और इन्होंने अपना सब सारा चेक किया और बैंक में जाकर कहा कि मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, तो बैंक ने नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट इनको हाथों हाथ दे दिया और इनसे रिक्वेस्ट की कि आप कानूनी कार्रवाई ना करें। जो आज मैं इनको साथ लेके जा रहा हूं और एसपी साहब को बैंक के खिलाफ और जो भी इस कार्य में दोषी है, इस गलत काम में दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आज मैं एसपी साहब से अनुरोध करूंगा। और भविष्य में किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा गलत काम ना हो, इसके लिए भी, और उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा को जो इसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धक्का लगा है, ऐसे किसी व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा का नुकसान ना हो, इस बारे में कानूनी कार्रवाई करूंगा। मानहानि का नोटिस भी दूंगा, डिफेमेशन का सूट भी फाइल करूंगा, जो कानूनी रास्ते मैं अडॉप्ट कर सकता हूं करूंगा। और श्री सुरेंद्र सिंह जी की जो प्रतिष्ठा को धक्का लगा है उसे मेंटेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। इन्हीं के नहीं, समाज में यदि किसी व्यक्ति के साथ भी अन्याय होता है तो उसके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा और उसका साथ दूंगा। बिल्कुल ऐसा फ्रॉड होते रहते हैं। हमारे रेवाड़ी कोर्ट में भी लोग फर्जी दस्तावेज लेकर आते हैं और कुछ लोग फर्जी चुपचाप जमानत दे जाते हैं। और प्रशासन, न्यायिक प्रशासन जो हमारा है, जो न्याय प्रणाली है, वो लोग उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। जब वो लोग कार्रवाई करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। एक आदमी गलत काम कर सकता है लेकिन करके बच नहीं सकता। अगर यहाँ भी किसी ने इस सुरेंद्र सिंह की प्रतिष्ठा को दाग लगाने के लिए या इसे नीचा दिखाने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य से गलत काम किया है तो उसे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे। सबसे पहले आज हम एसपी साहब को शिकायत देंगे और उसके बाद हम अदालत की कार्रवाई शुरू करेंगे। जो भी संबंधित बैंक के कर्मचारी हैं, यदि उनकी गलती है तो उन्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। यदि किसी अन्य व्यक्ति ने इनको ठगने के लिए ये कार्य किया है तो उसे परिणाम भुगतना पड़ेगा। यदि अदालत के किसी कर्मचारी की गलती है उसे परिणाम भुगतना पड़ेगा। यदि तहसीलदार ऑफिस से किसी कर्मचारी की गलती है तो उसे परिणाम भुगतना पड़ेगा। सुरेंद्र सिंह की प्रतिष्ठा को मैं मेंटेन करवा के रहूँगा। धन्यवाद।